यूक्रेन और रसिया युद्ध के बीच यूक्रेन से सुरक्षित पूर्णिया लौटा शौकत अपने घर बाइसी पहुंचते ही परिवार वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे को सकुशल नजर के सामने देखकर आंखें नम हो गई। इधर पूर्व विधायक से राजद के एमएलसी उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुबहान ने भी सुबह शौकत के उतरते ही उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और स्वागत किया। बताया जा रहा है कि मंगलवार ही शौकत मुंबई सुरक्षित पहुंचा था, जिसके बाद प्रशासनिक देखरेख में घर तक पहुंचाया गया। बता दें कि शौकत पहला छात्र है जिले का जो अपने घर तक पहुंचा है। शौकत ने एसडीएन न्यूज से बात करते हुए अपनी समस्याओं को बताया और इस वक्त यूक्रेन के हालात को भी बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्हें यहां तक पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बॉर्डर पर एम्बेसी का क्या काम रहे, किस तरह से उन्हें सहायता मिली, इन सब चीजों पर विस्तार से बताया है। मेरा नाम मोहम्मद शौकत आलम है। आप बाहर सफर में तालीम हासिल करने के लिए गए थे, तो क्या परेशानी हुई? तालीम हासिल करने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे 24 तारीख को एक्चुअली रसिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत दिन से। बट 24 तारीख को पहला जो है रशिया ने जो है यूक्रेन पे जो है वो मिसाइल और बम एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 24 तारीख को जहाँ से मैं हूँ इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 24 तारीख को अटैक हुआ। अप्रोक्स मॉर्निंग के 4 से 5 बजे के बीच में हम सो रहे थे, फिर आँख खुली तो हम देखे तो रूम के बाहर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। देखे तो देखते हैं कि कुछ लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसके अलावा वहाँ पे मिलिट्री बेस है मेरे घर से 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पे मिसाइल एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद सिचुएशन काफ़ी पैनिक हो गया था स्टूडेंट्स के बीच में कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमें वहाँ के मेयर से जो है वो सूचना मिली कि आप लोग कोई भी सिचुएशन को पैनिक नहीं करें और सब कुछ नॉर्मली करें। और जो वहाँ पे जो वो सुपरमार्केट थे, उन सुपरमार्केट में ये वहाँ के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इस तरह से सामान खरीदना है कि हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाए और सबको सामान मिले। तो सबको सामान लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने 24 तारीख किसी तरह गुजारा। 25 तारीख को फिर सुनने में आया कि फिर से कुछ बॉम्ब अटैक या कुछ होगा। तो हमने यूनिवर्सिटी को सबने मिल करके बात किया। यूनिवर्सिटी से बोला कि हमें यहाँ से निकालने, क्योंकि 24 तारीख के बाद वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। तो हमने यूनिवर्सिटी से बोला कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ने हमें बताया कि आपके लिए 25 की सुबह को, हमने 24 की शाम को ही यूनिवर्सिटी को बोला था, 25 की सुबह को यूनिवर्सिटी आपके लिए बस का इंतज़ाम कर रही है, 30 बस का इंतजाम, जिससे सारे बच्चों को रोमानिया या हंगरी बॉर्डर को पहुंचाया जाएगा। बट फिर रात में हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि कोई भी बस का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने हमें मना किया हुआ है और सारे बच्चों को अपने अपने घरों पर ठहरने को कहा गया है। बट 25 की हम तो उस बात को सुन लिए, लेकिन 25 की शाम को हमने देखा कि फिर जो है फाइटर जेट जो है हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। तो हमें काफ़ी डर लगने लगा। तो हम सारे बच्चों ने किसी तरह भी हम लोगों ने मिलकर के वहाँ के यूक्रेनियन दोस्त से मिलकर के बस किराए पे किया। जिस बस का किराया 50,000 रुपये था, हमने उसको 2.5 लाख में किराया किया और 2.5 लाख में किराया करके उसको हम रोमानिया बॉर्डर ले गए। बॉर्डर से कम से कम 15 किलोमीटर डिस्टेंस के आसपास, 10 से 15 अप्रोक्स नहीं कह सकते, 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस से पहले बस रोका, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक थी। और फिर वहाँ से हम पैदल गए, बॉर्डर पे गए। तो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था और इंडियंस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी। इंडियंस को अलाउड नहीं कर रहा था। तो हम लगभग 30 घंटा लाइन पे खड़े रहे, क्यू पे खड़े रहे। फिर उसके बाद यूक्रेनियन लोगों के साथ मिल करके उनको कंफर्ट करा के उनके साथ मिल करके कि वी आर ऑल्सो द ह्यूमन, वी हैव ऑल्सो द हार्ट, वी आर ऑल्सो फीलिंग द सेम। तो ये बातें करके और उनके बच्चों से बातें करके फिर हम बॉर्डर को क्रॉस किए। तो बॉर्डर के उस साइड रोमानिया पड़ता था। रोमानिया में इमिग्रेशन के बाद हम जैसे ही इमिग्रेशन का काम को कंप्लीट किए, तो उसके बाद रोमानिया के बहुत सारे वॉलंटियर थे, सैकड़ों में वॉलंटियर थे। और उन वॉलंटियर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। किसी ने खाने का इंतज़ाम किया, किसी ने चाय, किसी ने कुछ, और किसी ने ब्लैंकेट। एंड इवन यहाँ तक के हुआ कि कोई बस का इंतज़ाम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर क्योंकि 30 घंटा हो गया था, तो 30 घंटे बाद वो जब मैं बॉर्डर क्रॉस किया था उस टाइम रात का वक्त था। तो रात के वक्त पे मैं इंडियन एम्बेसी की वहाँ पे कोई भी बस या कुछ भी नहीं था। तो रोमानिया के लोगों ने बोला कि सर आप अभी इस बस में बैठ जाइए, आपको हम शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ से हम गए रोमानिया के थ्रू, वहाँ से बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर पेट्रोनेक नाम से एक सिटी है, वहाँ पे मुझे ले गया। वहाँ पे होटल में ठहरे। वो रोमानियन गवर्नमेंट ने हमें फिर रात में खाना दिया, शॉवर लेने के लिए टॉवल वगैरह सब चीज़ ला के दिया। फिर हमने शॉवर लिया, फिर उनके खाना मिला। और फिर जब सुबह हुई तो हमने बोला कि मुझे इंडियन एम्बेसी जाना है। तो वहाँ से उन्होंने 15,000 रुपये की जो है 200 यूरो की टैक्सी करके मुझे इंडियन एम्बेसी तो नहीं, एयरपोर्ट को भेजा। मैंने बोला था एम्बेसी, बट उन्होंने मुझे एयरपोर्ट को भेजा। और फिर एयरपोर्ट से वहाँ से जो है फिर इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे से इंडिया मुंबई के लिए फ़्लाइट मिला।
और फिर मुंबई फ़्लाइट से हम फिर पटना फ़्लाइट को आए, वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से था। फिर बिहार से मुझे घर तक को छोड़ा गया, वो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। इसके लिए मैं बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अपने यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो दिन रात हमारे लिए दुआ कर रहे थे। यहाँ के सारी मस्जिदों में हमारे लिए दुआएँ हो रही थी। खुशी, बहुत खुशी है। जब वहाँ थे हम लोग को बहुत परेशानी थी कि कैसे आएंगे, क्या होगा। लोगों को मैंने खबर न्यूज़ सुन करके हम लोग जो बहुत परेशान थे कि हो सकता है कि बच्चा मेरा घर तक पहुँचे या ना पहुँचे।